क्या होगा अगर आज इस पल पूरी मानव जाति अचानक पृथ्वी से गायब हो जाए तो? कल्पना कीजिए, एक झटके में सड़कों से लेकर इमारतों तक हर जगह से इंसान गायब हो जाए। हमारी चहल पहल, शोर शराबा, सब कुछ एक पल में खामोश हो जाए। क्या आपने कभी सोचा है बिना इंसान के धरती की धड़कन कैसी होगी? एक ऐसी दुनिया जहां हमने कभी कदम रखा था, जहां हमारी छाप हर जगह मौजूद थी, लेकिन अब वो हमारी मौजूदगी से अनजान है। यह एक ऐसा विचार है जो रोमांचक भी है और डरावना भी। सड़कें खाली, गाड़ियां लावारिस और हवा में सन्नाटा पसरा हुआ है। पक्षियों की चहचहाहट भी अब सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि शहर में कोई हलचल ही नहीं है। 1 दिन बाद बिजली चली जाएगी। हमारे द्वारा बनाए गए पावर ग्रिड, जो कभी 24 घंटे चलते थे, अब शांत हो जाएंगे। शहरों की रोशनी बुझ जाएगी और दुनिया एक अलग ही रूप में दिखाई देगी। 1 हफ्ते बाद अंधेरा स्थायी हो जाएगा। शहर जो कभी रोशनी से जगमगाते थे, अब घने अंधेरे में डूब जाएंगे। तारे आसमान में और भी स्पष्ट रूप से चमकेंगे, क्योंकि उन्हें देखने के लिए कोई कृत्रिम रोशनी नहीं होगी। 1 महीने बाद शहरों पर काई और जंगल कब्जा कर लेंगे। प्रकृति धीरे धीरे अपना दावा वापस करने लगेगी। कंक्रीट के जंगलों को हरे भरे नखलिस्तान में बदल देगी। इमारतें बेलों से ढक जाएंगी और सड़कें घास से भर जाएंगी। और 1 साल बाद धरती की सांस लेने की रफ्तार ही बदल जाएगी। प्रदूषण कम हो जाएगा, हवा साफ हो जाएगी और धरती एक नई शुरुआत की ओर बढ़ेगी। ये एक ऐसा बदलाव होगा जो सदियों से रुका हुआ था, अब आखिरकार शुरू हो रहा है। प्रकृति का संतुलन फिर से स्थापित होगा और धरती अपने आप को फिर से जीवंत कर लेगी। आज इंसान हर साल करीब 36 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जैसे ही इंसान गायब होंगे, पावर प्लांट बंद, फैक्ट्रियां शांत, गाड़ियों की सांसें थम जाएंगी और नतीजा सिर्फ 9 महीने में धरती की हवा में मौजूद CO2 50% तक कम होने लगेगी। पेड़ सांस लेने लगेंगे खुलकर। ऑक्सीजन का स्तर पहले से ज्यादा शुद्ध होगा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। आप सोच रहे होंगे कि फिर तो सब अच्छा होगा। क्या प्रकृति का संतुलन वापस आ जाएगा? क्या धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी? एक स्वर्ग जैसा नजारा होगा? नहीं, यह बदलाव इतना आसान नहीं होगा जितना हम सोचते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई परतें हैं। एक उलझी हुई कहानी है जो धीरे धीरे सामने आएगी। धरती बदलेगी, और वो भी ऐसे कि इंसान की कोई याद न रह जाए। प्रकृति अपना दावा वापस ले लेगी, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। 2 साल बाद इंसानी शहर बर्बादी के खंडहर बन चुके होंगे। इमारतें जो कभी शक्ति और प्रगति के प्रतीक थीं, अब प्रकृति के आगे घुटने टेक देंगी, मानो हार मान लेंगी। ये इमारतें अब सिर्फ कंकाल बनकर रह जाएंगी। कांच टूटे होंगे, मेटल जंग खा रहा होगा, सड़कें पेड़ों से ढक चुकी होंगी, हर तरफ हरियाली होगी। लेकिन यह हरियाली इंसानी सभ्यता के अंत का प्रतीक होगी, एक मौन चेतावनी होगी। प्रकृति का साम्राज्य होगा और इंसान की बनाई हर चीज धीरे धीरे उसमें समा जाएगी, जैसे रेत में कोई निशान मिट जाता है। घरों के अंदर जंगली जानवर घूम रहे होंगे, शेर, हाथी, भालू। वे उन जगहों पर राज करेंगे जहां कभी इंसान राज करते थे। ये उनका नया घर होगा। प्रकृति का चक्र पूरा होगा, लेकिन इंसान की कीमत पर। यह एक डरावना लेकिन आकर्षक दृश्य होगा, एक ऐसा मंजर जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। अब मौसम भी करवट बदलेगा। ग्लोबल वार्मिंग रुकने से पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगेगी और कुछ 100 सालों में मिनी आइस एज फिर से लौट सकती है। हाँ, छोटी बर्फीली उम्र जहां यूरोप, उत्तरी अमेरिका, हिमालय सब बर्फ में दब सकते हैं। मानव का नामो निशान सिर्फ माउंट रशमोर की आंखों में जमेगा। शायद पिरामिड बचे रहेंगे या फिर गुफाओं में बनाई गई तस्वीरें। लेकिन जीवन, वो रुकेगा नहीं। जीवन का चक्र निरंतर चलता रहेगा, एक अटूट सिलसिला। यह एक ऐसी शक्ति है जो कभी हार नहीं मानती, हमेशा नए रास्ते तलाशती है। भले ही इंसान इस धरती से मिट जाए, पर जीवन अपनी राह ढूंढ लेगा। धरती पर नई प्रजातियां उभरेंगी, शायद इंसान से भी ज्यादा समझदार। वे शायद हमारी गलतियों से सीखें या शायद वही गलतियां दोहराएं। कौन जानता है? भविष्य अनिश्चित है, लेकिन जीवन की निरंतरता एक शाश्वत सत्य है। और अगर ऐसा हुआ तो शायद वो हमसे पूछें, Who were the humans? वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या वे हमारी कला, हमारी विज्ञान, हमारे प्रेम और हमारे युद्धों को समझ पाएंगे? क्या वे समझ पाएंगे कि हमने कितनी खूबसूरती और कितनी बर्बादी एक साथ रची? और उन्हें जवाब सिर्फ जंग खाए टिन के डिब्बों और प्लास्टिक की बोतलों में मिलेगा। हमारी सभ्यता के अवशेष, हमारी लापरवाही के गवाह।
ये वस्तुएं हमारी कहानी बताएंगी, एक ऐसी कहानी जो शायद पूरी तरह से समझ में न आए। तो अगली बार जब आप पेड़ काटते हुए, प्लास्टिक फेंकते हुए या हवा में झर छोड़ते हुए खुद को सर्वश्रेष्ठ समझें, तो जरा रुकिए और सोचिए। याद रखें, हम इस ग्रह के मालिक नहीं हैं, बल्कि किराएदार हैं, और एक बुरे किराएदार को बेदखल होने में देर नहीं लगती। हमें यह समझना होगा कि हम इस धरती का एक हिस्सा हैं, इसके मालिक नहीं। तो जरा सोचिए, कहीं धरती आपको ही हटाने का मन तो नहीं बना चुकी? क्या हम अपने कार्यों से इस ग्रह को इतना नाराज कर चुके हैं कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा? क्या हम उस कगार पर खड़े हैं जहां से सिर्फ विनाश ही दिखाई देता है? यह एक गंभीर प्रश्न है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। हमें अपने भविष्य के बारे में और इस ग्रह के भविष्य के बारे में सोचना होगा। क्या हम बदलाव ला सकते हैं? क्या हम सुधर सकते हैं? यह सवाल हम सभी को पूछना चाहिए।